हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जिंक ब्लेंडे यानी स्ट्रक्चर ऑफ। हमें जिंक ब्लेंडे का स्ट्रक्चर देखना है। जिंक ब्लेंडे को हम ZnS बोलते हैं या फिर स्फालेराइट बोलते हैं। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर टेक्स इट्स नेम फ्रॉम द मिनरल फॉर्म ऑफ ZnS। इस स्ट्रक्चर ने अपना नाम लिया मिनरल फॉर्म ऑफ ZnS से। ठीक है, तो ZnS हम जिंक ब्लेंडे भी बोलते हैं, ब्लेंडे स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, स्फालेराइट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इन तीनों नामों से कौन सा भी एग्जाम में आए ना तो आपको ZnS वाला स्ट्रक्चर बना के आना है। ठीक है, अब सबसे पहले आयन कौन कौन सी प्रेजेंट है ये देख लेते हैं। तो हमारे पास Zn2+ आयन है और एक S2 नेगेटिव आयन प्रेजेंट है। ठीक है, S2 नेगेटिव आयन प्रेजेंट है हमारा FCC अरेंजमेंट में और Zn2+ आयन प्रेजेंट है अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। ठीक है, FCC का क्या मतलब है, फेस सेंटर पे बनेगा और सारे कॉर्नर्स पे होगा मॉलिक्यूल। ठीक है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स का क्या मतलब है, टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ बनती है, कॉर्नर से बॉडी डायगोनल की 1/4 डिस्टेंस पर टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनती है। इसी बात को आप लैंग्वेज में लिख देना कि S2 negative ion are present in FCC arrangement and in FCC arrangement constituent particles are present at the face center and at all corners, and Zn2 positive ion are present at alternate tetrahedral voids and tetrahedral voids are made from corners to body diagonal at the 1/4 distance। ठीक है, अब देख लो नंबर ऑफ एटम्स किसके, S2 नेगेटिव आयन की, और नंबर ऑफ एटम्स Zn2 पॉजिटिव आयन की। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का तो मैंने बता दी 2 टाइम्स क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या है, FCC। पहले FCC के निकाल लेते हैं यानी S2 नेगेटिव के निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेंगे कि देखो FCC में क्या, FCC का मैंने कई बार निकाल के दिखा दी थी, आएगा तो 4 ही, फिर भी मैं निकाल के दिखा देती हूँ। ZFCC के लिए कॉर्नर्स कितने होते हैं 8 क्यूब के लिए, और कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8 कॉर्नर का इंटू नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं 8। फिर 1/2 होता है फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन और नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं क्यूब में 6। तो यानी 8 से 8 कैंसिल, 2 3 जा 6, 1 + 3 क्या आ गया 4। ठीक है, तो यहाँ पे ZS2 नेगेटिव का क्या है 4। अब हम देख लेते हैं Zn2+ का। तो क्या बताया मैंने 2 टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड के क्या होती है 2 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन प्रेजेंट इन यूनिट सेल। तो यूनिट सेल में कितने आए 4, तो यानी 2 × 4 कितना आ गया 8। अब 8 तो हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स टोटल आए हैं, लेकिन क्या कह रहा है कि Zn2+ है ना वो प्रेजेंट है अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। तो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में क्या मतलब क्या है, एक में है एक में नहीं है, मतलब एक छोड़ के एक में है, तो इसका हाफ हो जाएगा क्योंकि पूरे में नहीं है। तो 8/2 कर देंगे तो 4 आ गया, यानी नंबर ऑफ एटम्स Zn2+ के आ गए 4। इतना हो गया। अब हमारा आता है फॉर्मूला, और फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल। तो फॉर्मूला कैसे होगा, Zn2+ रेशियो S2 नेगेटिव, 4 Zn आए हमारे, Z का क्या आया नंबर ऑफ एटम्स 4 आए, और S2 नेगेटिव के नंबर ऑफ एटम्स भी 4 आए। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1:1, यानी हमारा फॉर्मूला आ गया ZnS। ठीक है, क्योंकि दोनों एक एक आए हैं। अब क्या होगा, फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल आएंगे। अब दोनों एक एक मॉलिक्यूल चाहिए, Zn का एक ही चाहिए S2 नेगेटिव का, और हमारे पास है कितने 4 है दोनों की, तो कितना मॉलिक्यूल बन सकते हैं 4 ZnS बन सकते हैं। तो फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल आ गई 4। इसके बाद हम लिखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का क्या होता है। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर S2 नेगेटिव आयन का होता है ना वो होता है 4, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर Zn2 पॉजिटिव आयन का होता है वो भी 4 होता है। अगर आपको मैं एक ट्रिक बताऊं तो ZnS के स्ट्रक्चर में सब कुछ 4 ही आएगा। अगर आप ध्यान से देख लो, चाहे नंबर ऑफ एटम्स भी दोनों के 4 है, फॉर्मूला यूनिट भी पर यूनिट सेल भी 4 आएगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 है। ये तो बिल्कुल ईजी सा स्ट्रक्चर है, इसका सब कुछ 4 ही आएगा इसमें। ठीक है, तो अब लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि द ईच S2 नेगेटिव आयन इज सराउंडेड बाय 4 Zn2 पॉजिटिव आयन, सो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ S2 नेगेटिव आयन इज 4। सिमिलरली Zn पॉजिटिव आयन के कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या लिखेंगे कि ईच Zn2 पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय 4 S2 नेगेटिव आयन एंड हेंस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयन इज 4। इतना लिख देंगे। अब हमारा स्ट्रक्चर की बारी आती है। तो मैंने क्या बताया, FCC का क्या होता है, सिंपल फेस सेंटर पे और सारे कॉर्नर्स पे। तो कॉर्नर्स पे लगा दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 के 8 कॉर्नर्स पे हमारे पार्टिकल लगे हैं S2 नेगेटिव, और फेस पे और लगा देते हैं। फेस हमारे 6 होते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे और यहाँ पे भी आएंगे 5 6, 6 फेसेस पे हो गए। उसके बाद हमें लगाने में दिक्कत होगी Zn2 पॉजिटिव को। तो मैंने बता रखा है कि 2 स्क्वायर देखेंगे हम सबसे पहले, और दोनों स्क्वायर की ऊपर वाली लाइन देख लेंगे। ठीक है, दोनों की कॉर्नर दिख रहे हैं आपको, इस स्क्वायर का कॉर्नर ये दोनों ऊपर वाले, और इस स्क्वायर के कॉर्नर कौन से हैं ये दोनों ऊपर वाले। तो ऊपर वाले को दूसरे के नीचे वाले से मिला देना है डायरेक्ट। तो इस ऊपर वाले को दूसरे की
नीचे वाले कॉर्नर से मिला देना है, इसके ऊपर वाले कॉर्नर को दूसरे वाले के नीचे वाले कॉर्नर से मिला देना है, और ऐसे मिलाना है कि बीच में मतलब सारी लाइनें आपस में कट करके एक सेंटर से ही कट करके जाएं, ठीक है। तो इस स्क्वायर में इसका ऊपर वाला ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, और इसके नीचे वाले पॉइंटों से मिला दे, तो इसको यहाँ पे मिला दे, इसको यहाँ पे मिला दे। अब बाकी स्ट्रक्चर्स में हमने देखा कि दोनों पे 1/4 डिस्टेंस पे एक लाइन पे दो मॉलिक्यूल लगा रहे थे हम 1/4 डिस्टेंस पे, पर इसमें अल्टरनेट पे है, एक छोड़ के एक पे है, यानी एक पे ही लगा देंगे, चाहे आप इस साइड लगा देना एक या फिर इस साइड लगा देना। मैंने इस साइड लगाया हुआ है, आप इस साइड भी लगा सकते हैं। तो हर लाइन पे एक 1/4 डिस्टेंस पे मॉलिक्यूल लगा देना Zn2 पॉजिटिव आयन का। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस स्ट्रक्चर में इतना ही है, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।